इनडायरेक्ट नेबरशिप क्या होती है, जैसे लेट सपोज एक R1 है, R2 है एंड R3 है, ये 3 राउटर अटैच्ड है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 23.1.1.2 और यहाँ पे आईपी एड्रेस है 23.1.1.3। ओके, इनडायरेक्ट नेबरशिप में ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे बीजीपी में, तुम्हारा नेबर है R1 को मैं बोलता हूँ तुम्हारा नेबर है कौन 23.1.1.3, और R3 को बोलता हूँ तुम्हारा नेबर है कौन 12.1.1.1। तो अभी जो नेबरशिप बनेगी ना वो इन दोनों राउटर्स के बीच में बनेगी। क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में? नहीं है ना, बट स्टिल इनके बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। इस टाइप की नेबरशिप को बोलते हैं इनडायरेक्ट नेबरशिप। ये इनडायरेक्ट नेबरशिप कहाँ पे और किन केसेस में यूज होती है वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट हाँ, इतना समझो कि बीजीपी में हम लोग ये दो राउटर के बीच में भी क्या करवा सकते हैं, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं, और इस टाइप की नेबरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नेबरशिप। आईबीजीपी नेबरशिप हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे आईबीजीपी में। आईबीजीपी में तो इन दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप बनती थी, इनके बीच में नेबरशिप बनती थी, बट बीजीपी के केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ऐसा पॉसिबल है बीजीपी में, बट R1 से ये आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए, तभी हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप बना पाएंगे। और R3 से ये आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल। उसी केस में हम लोग इनडायरेक्ट नेबरशिप बना सकते हैं, अदरवाइज इनडायरेक्ट नेबरशिप नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और रीचेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीचेबिलिटी के लिए R1 पे मैं इस नेटवर्क तक जाने के लिए एक स्टैटिक रूट दे सकता हूं, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक आईजीपी प्रोटोकॉल इनेबल कर लेंगे। मैं देखो एक काम कर सकता हूँ ना, देखो मैं R1 है, R2 है और एक R3 राउटर है, 3 राउटर अटैच्ड है इस तरह से। यहाँ पे आईपी एड्रेस था 12.1.1.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस था 23.1.1.3। ठीक है, मैं इसको बोलता हूं तुम्हारा नेबर है कौन 23.1.1.3, बट क्या होना चाहिए, R1 से ये आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल। तो मैं R1 को स्टैटिक रूट दे देता हूं इस नेटवर्क तक जाने के लिए, राइट, कर सकते हैं ऐसा। और मैं R3 को बोलता हूं तुम्हारा नेबर है कौन 12.1.1.1, बट R3 से ये आईपी एड्रेस रीचेबल नहीं होगा, तो R3 को मैं एक स्टैटिक रूट दे देता हूं इस नेटवर्क तक जाने के लिए, रीचेबिलिटी हो जाएगी तो ये नेबर बन जाएंगे, रीचेबिलिटी नहीं होगी तो नेबर नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ दोनों के केस में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे कोई EIGRP या OSPF प्रोटोकॉल चला लेता हूँ, कोई IGP प्रोटोकॉल, IGP प्रोटोकॉल चला लूंगा तो ये इस राउटर से ये आईपी एड्रेस रीचेबल हो जाएगा और इस राउटर से ये आईपी एड्रेस रीचेबल हो ही जाएगा वैसे भी, राइट। फिर हम लोग इन दोनों राउटर के बीच में क्या कर सकते हैं, बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? बस नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस है ना ये डिफॉल्ट रूट से रीचेबल नहीं होना चाहिए। पता चले मैं इसको एक डिफॉल्ट रूट दे दूं और इसको भी एक इधर डिफॉल्ट रूट दे दूं, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, ये जो आईपी एड्रेसेस है नेबर के एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल। बट इनडायरेक्ट नेबरशिप डिफॉल्ट रूट को कंसीडर नहीं करता, ये जो नेबर के आईपी एड्रेस है ये थ्रू डिफॉल्ट रूट रीचेबल नहीं होने चाहिए, या फिर स्टैटिक से रीचेबल होने चाहिए या फिर आईजीपी प्रोटोकॉल से रीचेबल होने चाहिए। डिफॉल्ट रूट को कंसीडर नहीं करेगा ये इनडायरेक्ट नेबरशिप के लिए बीजीपी। ओके, इतनी चीज क्लियर है? बोलो।
ओके, हाँ, मैं बीजीपी की बात कर रहा हूं तो दोनों आगे ना, पहले भी आप ही ने पूछा था क्या? दोनों के केस में मैं क्या बोल रहा हूं, बीजीपी इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए ये जो नेबर के आईपी एड्रेस हैं वो क्या करवाने पड़ेंगे, रीच करवाने पड़ेंगे, रीचेबल बनाने पड़ेंगे। और अगर डिफॉल्ट रूट से रीचेबल है तो नेबरशिप नहीं बनेगी, या फिर स्टैटिक रूट से रीचेबल होनी चाहिए, या फिर आईजीपी प्रोटोकॉल से रीचेबल होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब मैं एक चीज और बताता हूँ। R1 है, R2 है और एक R3 है। यहाँ पे एक लूप बैक बना रखा है 1.1.1.1, यहाँ पे एक लूप बैक बना रखा है 3.3.3.3। जब मैं इसको बोलूंगा ना तुम्हारा नेबर है, तो कौन है आर, नेबरशिप बनानी है किन के बीच में, R1 एंड R3 के बीच में। मैं नेबर इस फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस नहीं बताऊंगा, मैं लूप बैक का इंटरफेस का आईपी एड्रेस बताऊंगा। मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका नेबर है कौन, 3.3.3.3, और मैं इसको बोलूंगा तुम्हारा नेबर है कौन, 1.1.1.1। 1.1.1.1 लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बनाओगे, फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस आप यूज नहीं करोगे नेबर बनाने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, रीजन क्या है इसका वो बताता हूं। देखो, अभी तो मैंने पहले ये बताया ना आपको कि मैं नेबर ये भी बता सकता था ना, इसको क्या 23.1.1.3 है इसका नेबर, या फिर इसको यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या था 23.1.1.3, और यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या था 12.1.1.1, और मैं इसको ये बता सकता था ना इसका नेबर है कौन 12.1.1.1, बोल सकते थे ना हम लोग, बन जाएंगे नेबर। बट ऐसा हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बनाएंगे। ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास में टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है, R1 है, R2 है, R3 है एंड एक R4 राउटर अटैच्ड है। मेरे पास में टोपोलॉजी कुछ इस तरह की है और ये राउटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, मैंने नेबरशिप बनानी है, इनडायरेक्ट नेबरशिप किस किस के बीच में, R1 टू R4, इन दोनों के बीच में बीजीपी की इनडायरेक्ट नेबरशिप बनानी है लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 24.1.1.4। मैं लेट्स सपोज इसको अगर मैं ये बोलता हूँ तुम्हारा नेबर है कौन 24.1.1.4, और इसका नेबर है कौन 12.1.1.1। बट ये नेक्स्ट हॉप, ये जो नेबर के आईपी एड्रेस है वो क्या होने चाहिए, रीचेबल। रीचेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, आईजीपी प्रोटोकॉल। तो ये वाला नेटवर्क इस राउटर के पास में आ जाएगा और ये वाला नेटवर्क इस राउटर के पास में आ जाएगा राउटिंग टेबल में, तो ये नेटवर्क रीचेबल हो जाएंगे, तो ये नेबर के आईपी एड्रेस भी क्या हो जाएंगे, रीचेबल, नेबर बन जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच में नेबरशिप बन जाएगी। बट क्या होगा अगर ये लिंक डाउन हो जाए, तो ये नेटवर्क की क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और इस राउटर की राउटिंग टेबल से नेटवर्क ही हट जाएगा, तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक, या फिर ये वाला लिंक क्या हो जाए, डाउन। देखा, ये लिंक अगर डाउन हो जाए, वैसे देखा जाए तो ये यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीच कर सकते हैं ना, बट ये लिंक ही डाउन हो गया तो इसकी राउटिंग टेबल से वो 24 वाला नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, रिमूव। प्रॉब्लम है कि नहीं है, अगर जिस फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस हमने एज ए नेबर बोला हुआ है और वो लिंक ही डाउन हो जाए, तो वो आईपी एड्रेस ही रीचेबल नहीं होगा, कभी रीचेबल नहीं होगा, तो नेबरशिप ही क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे टोपोलॉजी में इस तरह से रिडंडेंट पाथ हो सकते हैं, है ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेबरशिप बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, लूप बैक कभी डाउन हो सकता है, लूप बैक तो हमें मैनुअली डाउन करना पड़ेगा, फिजिकल इंटरफेस तो है नहीं, एक लॉजिकल इंटरफेस है, कभी डाउन होता ही नहीं है। तो मैं इसको बोलूंगा तुम्हारा नेबर है कौन 4.4.4.4
और इसका नेबर है, इसको R4 को बोलेंगे तुम्हारा नेबर है कौन, 1.1.1.1। अब क्या लूप बैक कभी डाउन होगा, नहीं। लेट्स सपोज R1 से लूप बैक उस ऊपर वाले पाथ से क्या है, रीचेबल है, और नीचे वाले पाथ से भी रीचेबल है। अगर ऊपर वाला पाथ डाउन हो गया तो नीचे वाले पाथ से रीच कर लेगा इसको, और नीचे वाला पाथ डाउन हो गया तो ऊपर वाले पाथ से रीच कर लेगा, राइट और नॉट। रीचेबल तो रहेगा ना, इनमें से कोई भी एक पाथ डाउन हो जाए, ये लूप बैक तो एक दूसरे से रीचेबल रहेंगे, तो बीजीपी की नेबरशिप तो ब्रेक नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हम लोग फिजिकल लिंक के आईपी एड्रेस को नेबर नहीं बोलेंगे राउटर्स के। जो इनडायरेक्ट नेबरशिप बनेगी वो लूप बैक टू लूप बैक बनाएंगे। क्लियर है ये चीज। हाँ, अगर मेरे पास में टोपोलॉजी कैसी होती, R1 R2 R3, यहाँ पे लूप बैक है, यहाँ पे एक लूप बैक है 1.1.1.1 3.3.3.3। अब यहाँ पे चाहे R1 एंड R2 के R3 के बीच में जो नेबरशिप बना रहे हो, चाहे वो फिजिकल आईपी एड्रेस से बना लो, चाहे वो आप लूप बैक से बना लो, लिंक कोई भी डाउन जाएगा, पाथ डाउन जाएगा तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लूप बैक टू लूप बैक ही नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमारे पास में हमारा रिडंडेंट पाथ आ जाए, है ना। अरे एक और हमने लिंक यूज कर लिया, रिडंडेंट पाथ हमने बना लिया वहां पे फ्यूचर में, फिर नेबर की कमांडे थोड़ी ना चेंज करते फिरेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं ना, तो लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप फॉर्म करवाते हैं। क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। हाँ बना सकते हो, फिर दो दो नेबरशिप बनेगी। अब टेबल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा ना, दो दो नेबर से 100 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है तो बीजीपी टेबल में 200 प्रीफिक्सेस दिखाएगा, क्योंकि दोनों नेबर से आ रहे हैं ना। वो 100 नेबर R3 से एक इंटरफेस से आ रहे होंगे, दूसरे इंटरफेस से भी आ रहे होंगे, दूसरे नेबर से भी आ रहे होंगे, दो नेबर होंगे ना, एक 23.1.1.3 आईपी है यहाँ पे, और लेट्स सपोज यहाँ पे 34.1.1.3 है, तो इसके दो नेबर होते हैं, ये भी और ये भी। समझ रहे हो बात, है ना। एक काम करें, मैं आपको नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ना इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाता हूँ। मैं सिंपल दो राउटर अटैच कर लेता हूँ और दो राउटर के बीच में दिखाऊंगा आपको। इनको मैं हटा देता हूँ। इन दो राउटर के बीच में मैं आपको नेबरशिप फॉर्म करवा के दिखाता हूँ, और इन पे हम लोग एक एक लूप बैक बना लेंगे 1.1.1.1 यहाँ पे, और इस राउटर पे बना लेंगे 2.2.2.2। R1 पे चलता हूँ मैं, पहले मैं यहाँ से बीजीपी हटा दूं इसका। राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था, यहाँ पे 100 चल रहा था क्या, नो बोल दिया। ठीक है, R2 पे चलते हैं। राउटर बीजीपी यहाँ पे कौन सा चल रहा था, 200, इसको मैंने नो बोल दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एक एक लूप बैक बना लें दोनों पे।
आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे लूप बैक नहीं है। अच्छा आईपी एड्रेस भी हट गया ना, ये लो लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.0 इंटरफेस सीरियल 2/0 पे एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ क्या 12.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। R2 पे चलते हैं, इनका आईपी एड्रेस ही हट गया है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। और एक लूप बैक भी क्रिएट करना है, लूप बैक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ 1 आईपी एड्रेस इज 2.2.2.2 255.255.255.0 ठीक है। अभी जो मैं नेबरशिप बनाऊंगा ना, मैं वो IBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाऊंगा। कौन सी नेबरशिप? IBGP इनडायरेक्ट नेबरशिप। ठीक है, तो मैं चलता हूं। अब दोनों पे एस सेम यूज कर लेंगे हम लोग दोनों राउटर्स पे। एक मेरे पास में R1 है यहाँ पे और एक R2 है। यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2। लेकिन हम लोग जो नेबरशिप बनाएंगे वो इसके लूप बैक से बनाएंगे। और बीजीपी का एएस नंबर मैं सेम यूज कर लूंगा 100 दोनों पे। तो R1 पे चलते हैं। पहले देखो, पहले रीचेबिलिटी तो होनी चाहिए, है ना। लूप बैक टू लूप बैक रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तभी नेबर बनेंगे ना। चलो मैं पहले नेबर बोल ही देता हूँ। मैं राउटर बीजीपी 100 में गया, मैंने बोला नेबर तुम्हारा कौन है 2.2.2.2 और उसका रिमोट एएस क्या बताओगे 100 ये बताओगे ना। और R2 पे भी चल लोगे इसी तरह से। R2 पे चल लो, राउटर बीजीपी 100 तुम्हारा नेबर कौन है 1.1.1.1 और इसका रिमोट एएस कितना है सेम है 100। ठीक है, तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी फिलहाल। क्यों नहीं फॉर्म होगी? क्यों नहीं फॉर्म होगी? बिकॉज R1 से 2.2.2.2 रीचेबल है ही नहीं और ना ही R2 से 1.1.1 रीचेबल है। तो रीचेबिलिटी के लिए हम लोग डिफॉल्ट रूट तो दे ही नहीं सकते। डिफॉल्ट रूट को कंसिडर ही नहीं करता, मैं स्टैटिक रूट दे देता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं बोल देता IP रूट 2.2.2.0 बोल देता हूँ, या 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। /32 पे 0 एंड नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज कर लेता हूँ 12.1.1.2। तो यहाँ से 2.2.2 रीचेबल हो जाएगा और ऐसे ही R2 से 1.1.1 भी क्या होना चाहिए रीचेबल। तो यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा स्टैटिक रूट 1.1.0 तक जाने के लिए। नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज क्या कर लिया 12.1.1.1। तो यहाँ से भी पिंग करता हूँ, अगर मैं 1.1.1 को, ये भी रीचेबल है, एक दूसरे से रीचेबल है ना दोनों। अब तो नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए। शो आईपी बीजीपी, कोई नेबरशिप नहीं बनी। अब नेबरशिप बन क्यों नहीं रही है वो बताता हूँ। अब देखो, मैंने इसको क्या बोला है, तुम्हारा नेबर कौन है R2 है ना। हमने इसको क्या बोला हुआ है, इसका नेबर कौन है 2.2.2.2। पहले इन दोनों के बीच में एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो ये एक SYN मैसेज भेजेगा। लेयर 3 पे
अब सिन मैसेज जनरेट कौन कर रहा है? राउटर 1। तो जो सोर्स एड्रेस लग के जाएगा ना, नॉर्मली सोर्स एड्रेस क्या लग के जाता है? जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो रहा होता है, एग्जिट। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के जा रहा है? 2.2.2.2 नेबर का, है ना? ये सिन मैसेज आएगा इसके पास में। जैसे ही सिन इसके पास में आएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो इसी का है, ठीक है, सिन मैसेज आया, भेज कौन रहा है? 12.1.1.1 नेबर भेज रहा है, बट हमने तो इसको बोला हुआ है तुम्हारा नेबर कौन है? इसका तो कोई 12.1.1.1 नेबर ही नहीं है ना? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जब तुम सिन भेज रहे हो ना, उसको तुम चेंज करके भेजो। सोर्स क्या भेजो? तो सिन भेज रहे हो उसमें सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेजो? 1.1.1.1 लगा के भेजो। अब इसको पता है ना मेरा नेबर कौन है, 1.1.1 है, उसी से क्या आ रहा है मुझे? सिन आ रहा है, तो ये सिन प्लस एग दे देगा ना। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो हमें सोर्स एड्रेस क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलोगे आप? और एक साइड में बोल दोगे ना, उससे काम चल जाएगा आपका। दोनों साइड में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो राउटर बीजीपी 100, मैंने बोला नेबर 2.2.2.2 को जब भी तुम कोई बीजीपी के मैसेज भेजो, अपडेट सोर्स किसका लगा के भेजो? लूपबैक। मैं सोर्स को क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं। क्या लगा के भेजे? 1.1.1। बिकॉज इस राउटर को थोड़ा ना पता है सामने वाले राउटर पे नेबर क्या बोला हुआ है, ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस बोला हुआ है या ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस बोला हुआ है, राइट और नॉट? अरे ये तो अपना कोई भी बीजीपी का मैसेज जनरेट करेगा। आज तक मैंने क्या बताता आ रहा हूं आपको, अगर राउटर कोई मैसेज जनरेट करता है, ओरिजिनेट करता है, तो सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेजता है बाय डिफॉल्ट? जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो रहा होता है, एग्जिट। यही तो डिस्कस करते हैं आज तक हम लोग, राइट और नॉट? तो ये बीजीपी के भी कोई भी मैसेज भेजेगा तो उसमें भी सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेजेगा? जिस इंटरफेस से ये जनरेट कर रहा है मैसेज, तो सोर्स एड्रेस वही लगा के भेजेगा जिस इंटरफेस से पैकेट क्या कर रहा है, एग्जिट। बट इसके पास में जब मैसेज आएगा, इसका नेबर तो 1.1.1 है, सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है? 12.1.1.1। 12.1.1.1 को तो हमने नेबर बोला ही नहीं हुआ यहाँ पे, ये सिन प्लस एग देगा ही नहीं, राइट और नॉट? तो टीसीपी कनेक्शन ही स्टेब्लिश नहीं होगा, बीजीपी के मैसेजेस ही नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुम इस R2 को कोई भी मैसेज भेजो, सोर्स जो है वो अपडेट करके भेजो। क्या लगा के भेजो? लूपबैक 1 का आईपी एड्रेस लगा के भेजो। अब जैसे मैं बोलूंगा ये, अब देना नेबरशिप आ जाएगी। हाँ जी, अब ये काम कर लेते हैं। ये देखो नेबरशिप अप आ गई, है ना? लॉग मैसेज आ चुके हैं, देखो इसका एक नया नेबर बन चुका है, कौन? 2.2.2.2। और इसका एक नया नेबर बन चुका है, कौन? आर R2 का एक नेबर बन चुका है, कौन? 1.1.1.1। ये अपडेट सोर्स एक राउटर पे बोल दो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि एक साइड में हमने बोल दिया ना, दूसरी साइड में बोलने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा राउटर तो क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा ना। अरे ये सिन भेजेगा, तो अब सोर्स एड्रेस क्या लगा के भेजेगा? ये लगा के भेजेगा ना। अरे बोल दो। और जैसे ये सीन आएगा इसके पास में, ये देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? 2.2.2। ठीक है, मेरा है, एक्सेप्ट कर लेगा। सिन आ रहा है ये, है ना? और सिन में सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है? 1.1.1। ठीक है, मेरा 1.1.1 नेबर है। अब ये रिप्लाई करेगा किसको? 1.1.1 को। तो एक साइड में अपडेट सोर्स बोल दिया तो काम चल जाएगा ना आपका। तो नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है इनके बीच में। और शो टीसीपी ब्रीफ, ये देख लो, शो आईपी बीजीपी टेबल भी देख लो, सॉरी शो आईपी बीजीपी समरी, नेबर टेबल भी देख लो इनकी। और R2 का एक नेबर बना हुआ है, कौन? शो आईपी बीजीपी समरी 1.1.1। चीज क्लियर है ये चीज आपको?
इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बोल दो।